आप लोग बताइएगा। बाबर गद्दी पर कब बैठे थे? बाबर गद्दी पर कब बैठे थे? 1494 में, 1422 में, 1517 में, 1619 में। बाबर गद्दी पर कब बैठे थे? बाबर गद्दी पर कब बैठे थे? तो बाबर गद्दी पर 1494 में बैठे थे। 1494। एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आप लोग बताइएगा। बाबर कितने बार आक्रमण किए थे? बाबर कितने बार आक्रमण किए थे? 4 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार। बाबर कितने बार आक्रमण किए थे? बाबर कितने बार आक्रमण किए थे? बाबर टोटल 5 बार आक्रमण किए थे। 5 बार। कितने बार? 5 बार। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर सी नंबर। 3 नंबर है। पूछा गया क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को हुआ था? पानीपत का कितना युद्ध हुआ है? टोटल 3 युद्ध हुआ है। तो पूछा गया प्रथम युद्ध का तिथि क्या था, यानी किस दिन हुआ था? 24 अप्रैल, 12 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 अप्रैल। पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 3 का आंसर डी नंबर। 4 नंबर है। खानवा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? खानवा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1526, 1512, 1525, 1527। खानवा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? खानवा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 5 नंबर है। बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी का उपाधि धारण किया था? बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी का उपाधि धारण किया था? बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी का उपाधि धारण किया था? हल्दी घाटी, खानवा, पानीपत, इनमें से कोई नहीं। बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी का उपाधि धारण किया था? किस युद्ध के दौरान बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था? तो खानवा का युद्ध के दौरान। खानवा का युद्ध हुआ था, उसी के दौरान बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। खानवा का युद्ध मैं पीछे बता चुका हूँ, तो आप लोग जान चुके हैं। 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 5 का आंसर बी नंबर। 6 नंबर है। आप लोग बताइएगा, संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? शेरशाह, बाजीराव, कर्णदेव, देवराय। संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? संगम वंश के अंतिम शासक देवराय थे। कौन थे? देवराय थे। संगम वंश के अंतिम शासक देवराय। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा? 6 का आंसर डी नंबर। 7 नंबर है। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 1236, 1323, 1336,
1356। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी नंबर। 8 नंबर है, आप लोग बताइएगा। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, इनमें से सभी। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। तो आप लोग याद रखिएगा, बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय। 9 नंबर है, आप लोग बताइएगा। मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? औंडियोर, जयचामराज बांडियार, जयचामराज बांडियार, टीपू सुल्तान, इनमें से सभी। औंडियोर, जयचामराज बांडियार, टीपू सुल्तान, इनमें से सभी। मैसूर के संस्थापक कौन थे? औंडियोर थे। ये क्या कौन थे मैसूर के संस्थापक? औंडियोर थे। 10 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मुंबई। मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। मदुरई तमिलनाडु में। 10 का आंसर ए नंबर। 11 नंबर है, जिंदा पीर के नाम से कौन विख्यात है? जिंदा पीर के नाम से कौन विख्यात है? बलबन, औरंगजेब, अकबर, बाबर। जिंदा पीर के नाम से कौन विख्यात है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब विख्यात है। औरंगजेब। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर बी नंबर। 12 नंबर है, भारत का पागल बादशाह कौन था? भारत का पागल बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अकबर, बाबर। भारत का पागल बादशाह कौन था? भारत का पहला पागल बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ए नंबर। 13 नंबर है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 अप्रैल, 8 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर है, रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुआ? रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी, 13 फरवरी, 29 फरवरी, 8 फरवरी। रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुआ? रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी को प्रारंभ हुआ था। आप लोग इसका ईस्वी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ईस्वी कौन सा था? रोजगार गारंटी योजना का ईस्वी, किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, उसका ईस्वी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर ए नंबर। 15 नंबर है, बीसीसीआई की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? 1928, 1983, 2009,
1899। बीसीसीआई की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। 1928 ईस्वी में। 16 नंबर है, राजीव गांधी की हत्या किस ईस्वी में हुई थी? राजीव गांधी की हत्या किस ईस्वी में हुई थी? 1928, 1983, 1991, 1999। राजीव गांधी की हत्या किस ईस्वी में हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या 1991 ईस्वी में हुई थी। 1991 ईस्वी में। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर सी नंबर। 17 नंबर है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रहमत अली, लियाकत अली खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, कोई नहीं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान। 18 नंबर है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1, 3, 2, 0। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। 1। 19 नंबर है, आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या कितनी है? 1, 3, 2, 6। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो 6 है। क्या हो जाएगा? 6। आप लोग याद रखिएगा 6। होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 9, 7, 36, 18। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा।